वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज है लॉकडाउन, संडे का लॉकडाउन का दिन है और सुबह से ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत काम कर ली है। मतलब मैंने घर का साफ़ सफाई सब कुछ कर ली है। मेरे हस्बैंड ने उन्होंने मार्केट गए थे आज बहुत दिनों के बाद। आई थिंक बेबी कितने दिनों के बाद आप गए हो? बेबी ऑलमोस्ट 3 वीक्स। 3 वीक्स के बाद ये बाहर गए हैं कुछ सामान लेने के लिए। जनरली हम घर पे ऑर्डर करते हैं लेकिन अभी बाहर जाने के लिए ज़रूरी था। इवन ऑनलाइन ऑर्डर भी 5 दिन बाद आ रहा है। हाँ, तो 5 दिन कौन वेट करेगा यार, घर का सामान तो अभी चाहिए ना। तो कुछ अर्जेंट अभी आज के लिए ही था, इसलिए वो बाहर गए थे। मैं घर पे ही थी। मैंने घर का साफ सफाई सब कर ली है एंड मेड्स का आना बंद, तो खुद ही सब कुछ करना पड़ रहा है। कुकिंग, क्लीनिंग, बर्तन। वैसे हमारा मेड सिर्फ कुकिंग के लिए थी लेकिन वही सबसे बड़ा काम होता है घर का, आई थिंक। तो अभी हम थोड़ा सा रेडी, मतलब वैसे ही अभी हम जाएंगे एक और काम करने के लिए जो बहुत भी रेडी होना पड़ रहा है, देख लो। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, पता है गाइस, मैंने ना चंपी की है, ठीक है, हेयर पे कल रात को। तो अगर चंपी के साथ अगर मैं व्लॉग ओपन करूंगी थोड़ा सा अजीब दिखता है, तो इसलिए मैंने क्यूट सा हेयर बैंड लगा ली। तो इसलिए क्यूट दिख रहा है। तो अभी क्या है ना, बहुत दिन से एक काम हमारा पेंडिंग है, दैट इज कार क्लीनिंग। बहुत दिन से नहीं, बहुत महीनों से। तो वो हम करने जा रहे हैं कि आज संडे है तो चलो कर लेते हैं। अभी तो हम कार वॉश के लिए भी नहीं दे सकते। हम सोच रहे थे मंत्री जाएंगे उधर कार वॉश करने के लिए देंगे और शॉपिंग करेंगे, तो ये तो नहीं हो रहा है, तो हम खुद ही कर लेते हैं। तो चलो, तो हम आ गए हैं और ये है हमारा कार और ये है सफाई वाला। तो अभी हम देखते हैं कैसे साफ होता है। अभी मैं लेके आई हूँ वैक्यूम क्लीनर। मैं भूल गई थी कि मेरे पास है वैक्यूम क्लीनर कार साफ करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस अभी कार साफ करके बहुत देर हो चुका है और मैं नहा के भी आ गई और नहाने के बाद मैंने पूजा की है। उसके बाद कुछ काम था वो भी की है। और देखो गर्मी इतनी हो गई है कि इतनी देर में मेरे बाल जो है वो भी सूख गए। मैंने शैम्पू की थी और हेयर मास्क भी लगाया था तो सूख गया। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हुआ होगा कि मैंने नहाया है, फिर मैंने पूजा की, थोड़ा सा साफ़ सफाई की, लेकिन मैंने अभी तक मेरा जो स्किन केयर है वो नहीं किया है। तो हाँ, आज थोड़ा मतलब सुबह से काम ही चल रहा है। तो अभी मैं अपना स्किन केयर फॉलो करूँगी, तो मैंने सोचा कि चलो बात करते करते कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो होता है टोनर, देन मॉइस्चराइज़र एंड डू नॉट फॉरगेट सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन अभी ये मैं नया वाला यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ मामा अर्थ का हाइड्रा जेल इंडियन सनस्क्रीन। इसके अंदर है एलोवेरा एंड रास्पबेरी। एंड एलोवेरा मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होता है जो सनबर्न को हील करने में हेल्प करता है, और रास्पबेरी जो हमारे स्किन का जो डार्क स्पॉट्स होता है और जो मार्क्स होता है वो सब रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है। इसका जो फॉर्मूला है बहुत ही अच्छा जेल काइंड ऑफ फॉर्मूला है जो बहुत ही अच्छे से हमारे स्किन के साथ अब्जॉर्ब हो जाता है और जो चिपी ऑयली वाला फील होता है ना, वो वाला फील नहीं देता है, जो मैंने बहुत सारे सनस्क्रीन में देखा है कि बहुत एक चिप और ऑयली वाला फील लेता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये मामा अर्थ का है तो वेरी सेफ टू यूज़, और कोई पैराबेन सल्फेट और जो टॉक्सिन्स होता है वो सब नहीं होता है इसके प्रोडक्ट में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिस इज अ इंडियन ब्रांड, #वोकल फॉर लोकल। अगर आप ये वाला सनस्क्रीन चेकआउट करना चाहते हो, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। और उसके साथ साथ अगर आप mama.in के वेबसाइट से परचेज करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा विद दिस कूपन कोड कृष्णा2021। और इसके अलावा आप Amazon, Nykaa, Purple.in के वेबसाइट से भी खरीद सकते हो। द गुडनेस रिपोर्ट का शोज द इम्पैक्ट्स ऑफ आवर एक्शंस। मामा अर्थ ने प्लान किया है 1 लाख ट्रीज, 1135 मेट्रिक टन प्लास्टिक भी रिसाइकल किया है, 50,000 सैनिटाइजर एंड 20,000 क्लोथ मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट किया है टू द कोविड हीरोज। और एक इंटरेस्टिंग न्यूज गाइज, मामा अर्थ ने अपना ऐप लॉन्च किया है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप लॉग इन करोगे तो क्या होगा, मामा अर्थ का जो भी अच्छा बढ़िया वाला सेल होगा ऐप
ऐप यूजर्स को वो सेल और डिस्काउंट मिलने का पहला मौका मिलेगा। तो हो गया है मेरा स्किन केयर रूटीन। अभी मैं थोड़ा सा अपना हेयर जो है थोड़ा सा कॉम्ब कर लेती हूँ और उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ, क्योंकि किचन में बहुत काम है यार। दीदी अभी नहीं आ रही है कुकिंग के लिए, तो मेरा काम इतना हो गया है और इतना मतलब क्या बताओ यार, सच में क्या बताओ, बहुत हालत ख़राब है। अभी कुकिंग करना है, उसके बाद उससे पहले चिकन है उसको धोना है, कुकिंग करना है, फिर हमें लंच बनाना है, फिर खाना है। हाय राम, मैं गई। सो गाइस, मैडम बैठी हैं इधर और देखो कैसे बैठी हैं। ये चेयर है और ये चेयर के नीचे जो है पूफ रख दिया है मैडम ने। खड़े खड़े कुकिंग करना, फिर ये बर्तन मांजना, ये सब साफ करना। मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है तो मैंने ये जुगाड़ बना ली। बहुत दर्द होता है यार, अगर आपका मतलब यू आर नॉट हैबिचुएटेड विद इट, देन बहुत पैर में दर्द हो रहा है। कल से मुझे बहुत हो रहा है। चेंज ऑफ प्लान गाइस, चेंज ऑफ प्लान। मैं वो चिकन धोते धोते और सब कुछ करते करते इतना लेट हो गया और मैं इतना टायर्ड हो गई कि अभी मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं है कि मैं अभी खाना बनाऊँ और उसके बाद लंच हो। तो अभी 1:40 हो चुका है, तो इसलिए मैंने उनको कहा है कि यार कुछ ऑर्डर कर दो, बिरयानी ऑर्डर कर दो, ताकि अभी लंच के लिए अपना पेट जो है वो तो भरा रहे। तो उसके बाद मैं रात को कुछ बनाती हूँ। तो हम लोगों ने बिरयानी ऑर्डर की है, तो अभी चलो लंच करते हैं। और ये देखो, ये एडिट कर रहा है। सुबह से इनको भी कुछ टाइम नहीं मिला है, सुबह से वो भी बाहर बहुत घूम रहे हैं, मतलब काम वाम चल रहा है, कोई एडिटिंग का टाइम नहीं मिला। तो चलो सबसे पहले लंच कर लेते हैं। बिरयानी बहुत ही घटिया है ये बिरयानी। आपने खाया है अभी? मैंने पहले स्टार्ट किया है, ऑलरेडी हाफ हो गया, उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया है। मुझे ओके लग रहा है, बहुत ही घटिया है बिरयानी भी। अच्छा नहीं वैसे बेबी, मतलब ये जोमेटो के 30 मिनट्स के ऑफर का कोई फायदा नहीं है आजकल। हाँ, क्योंकि रोड हमेशा खाली है। हाँ। टाइम पे डिलीवरी हो जाता है। हाँ। हमें ऐसे एक बार या 2 बार मिला है ना, टाइम पे डिलीवरी नहीं हुआ तो 200 रुपीज का हमें कैशबैक मिल गया। 15 मिनट में डिलीवर किया है इन्होंने। चलो गाइस लंच करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। ओके, तो आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग नाउ। लंच के बाद मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी, उसके बाद मैं कुछ पुराने ड्रॉयर्स वगैरह चेक कर रही थी और मुझे मिला है एक खजाना। दिस खजाना, ये है मेरे पुराने बचपन के फ़ोटोज़ जो जनरली मेरे पापा के घर रहते थे और उधर से हम लेके आए थे। आई थिंक 1-1.5 साल पहले कि मुझे मेरे फ़ोटोज़ दे दो, मुझे चाहिए। तो मैं लेके आई थी। उसके बाद ये बहुत अच्छे से था, संभाल के मैं रखी थी। फिर मैंने सोचा कि आज वीडियो में मैं ये शेयर करती हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा था, सुबह से बहुत काम करने के बाद थोड़ा थक गई थी। सो लेट्स गो बैक टू द मेमोरी लेन और वो सब जो मेरे पुराने फ़ोटोज़ हैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और मैं कैसे दिखती थी उस टाइम पे। और हर एक फ़ोटोज़ के पीछे स्टोरी होता है, तो जितना मुझे याद रहेगा आप लोगों को बताएंगे। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट फ़ोटो। ये वाला फ़ोटो है मेरा जब अन्नप्राशन होता है, मतलब फर्स्ट जो राइस सेरेमनी होता है उस टाइम का फ़ोटो है ये। एंड लुक एट मी, आई एम सो गुबलू गबलू, नॉट लाइक सो लीन नाउ। उस टाइम पे मैं बहुत ऐसे गुबलू गबलू थी। और या ये जो टॉयज़ आप देख रहे हो ना सामने, ये टॉयज़ मतलब बहुत देर तक मेरे पास थी। बहुत देर तक मतलब जब मैं 10-12 साल की हो गई थी तब तक ये टॉयज़ मेरे पास थी। और ये मेरे टॉयज़ नहीं है, ये मेरे बड़े भैया का टॉयज़ है। मतलब होता है ना, जो भैया का है वो नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट छोटे भाई और बहन को पास ऑन होता है, तो वही होता है। मेरे टाइम पे मैंने बहुत ही कम नया टॉयज़ मुझे मिला था जो भैया का था। भैया का स्वेटर, भैया का टॉयज़, भैया का साइकिल और जो गाड़ी होता है ना चलने वाला, वो सब मैंने यूज़ किया है। मेरे टाइम पे नया नहीं होता था उस टाइम पे, दे कांट अफोर्ड। तो ये था मेरा राइस सेरेमनी का फ़ोटो। और ये जो फ़ोटो है ये मुझे ठीक याद नहीं है इस किस टाइम का फ़ोटो। आई थिंक राइस सेरेमनी का ही है। उस टाइम पे सारे जो हमारे फैमिली मेम्बर्स है सब एक साथ है। और लुक एट माई फादर, ही इज़ सो थिन। और मेरे भाई भी बहुत क्यूट दिखते थे तब। और ये हमारा घर का जो मेन एंट्रेंस है, जो हम बोलते हैं टेरेस और बरामदा जो बोलते हैं ना, उस जगह पे ये फ़ोटो क्लिक किया हुआ है। नेक्स्ट फ़ोटो, मैं थोड़ा बड़ी हो गई हूँ। मेरे बचपन का उतना ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं है क्योंकि उस टाइम पे मेरे पापा ने घर बनाई थी और उस
और इसलिए उनको बहुत लोन्स वगैरह था, तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा कि फ़ोटो खींचे ये वाला सीन नहीं था। तो फाइनेंशियल सिचुएशन इतना ज़्यादा नहीं था कि हर एक बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए, फ़ोटोज़ खींची जाए, तो इतना ज़्यादा नहीं था। तो इसलिए मेरे बचपन का फ़ोटोज़ थोड़ा कम ही है। तो या दिस इज़ वन ऑफ देम। ये जो मयूर आप देख रहे हो, ये मेरे फादर ने क्रिएट किया था। माय फादर ही यूज्ड टू वर्क इन बैंक, और उनको गाना भी आता है, पेंटिंग आता है, ये स्कल्पटिंग उन्होंने ही किया है। तो ये है मेरे भाई, मेरे बड़े भाई और मैं, हम दो सिबलिंग हैं। और तो या ऐसे पोज करके फ़ोटो खींचे हुए हैं। और पीछे आप देख सकते हो एक फ्लावर पॉट है, जो फ्लावर का नाम है डालिया। तो ये फ्लावर मेरी जो बुआ थी, मेरी बुआ बहुत सारे फ्लावर्स करती थी, फिर मेरे मम्मी करती थी, और अभी मुझे भी बहुत शौक है फ्लावर्स का, स्पेशली विंटर सीजन पे करने का। तो वही रखा हुआ है। एंड या बहुत ही एंटिक वाला फ़ोटो दिख रहा है। और देखो मेरे काजल, बचपन में ऐसे काजल लगाया जाता था। और ये जो फ्रॉक आप देख रहे हो, मैं रेड कलर का फ्रॉक, दिस वाज माय फेवरेट फ्रॉक। और ये फ्रॉक मेरे फादर के कोई आई थिंक कोलीग और कोई जो हमें गिफ्ट किया था पूजा में। आप लोगों को पता है ये बंगाली दुर्गा पूजा होता है, उस टाइम पे सब गिफ्ट करते हैं बच्चों को और नियरेस्ट और डियरेस्ट वन को। तो उस टाइम पे उन्होंने गिफ्ट किया था। तो या मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो हर ओकेजन पे मैं वही ड्रेस पहनने के लिए जिद करती थी। नेक्स्ट ये वाला पिक्चर, एक और पिक्चर है विथ द फ्लावर्स, मेरे मम्मी ने की है विंटर सीजन पे। और मेरे घर के जो मेन एंट्रेंस है उधर मेरे पापा, भैया और मेरे मम्मी के साथ। मेरे मम्मी भी ऐसे ही मेरे जैसा बहुत पतली होती थी। ये वाला जो पिक्चर है सेम ऐसे ही पिक्चर है, लेकिन पीछे आप देख सकते हो कि रामकृष्ण जी का एक फ़ोटो है, दैट वाज आल्सो पेंटेड बाय माय फादर। तो उन्होंने ही पेंट किया है, अभी तक है वो हमारे घर पे। और हाँ, उसके साथ एक सोफ़ा है, सोफ़ा कम बेड है, उसके ऊपर हम ऐसे बैठे हैं और एक पिक्चर। और पता नहीं मैं उंगली से कुछ ऐसे दिखा रही थी, देखो दोनों हाथ में मैं ऐसे उंगली करके, ऐसा वाला उंगली करके, मैं पता नहीं मेरे पोज कुछ और ही था, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था उस टाइम पे। ओके, ये मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ, जब मैं नर्सरी पे थी, आई थिंक मे बी 1 और नर्सरी पे, जब मैं नर्सरी पे थी उस टाइम पे फंक्शन हुआ करता था। और मैं बचपन से सारे फंक्शंस में मैं पार्टिसिपेट करती थी मेरे स्कूल पे। तो उधर मैं किशन, कन्हैया और राधा ऐसा कुछ मैं बनी थी। तो दिस वाज द फर्स्ट लहंगा ऑफ माय लाइफ। तो आप लहंगा के नीचे आप देख सकते हो जो स्पोर्ट्स का जो शूज़ होता है वो शूज़ मैं पहनी हुई हूँ। तो या दिस वाज द फर्स्ट थिंग। और उस टाइम पे पापा इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि अच्छा वाला ड्रेस खरीद के दे, लेकिन ही ट्राइड हिज बेस्ट कि सबसे अच्छा वाला ड्रेस मुझे मिले। तो और मैं बहुत ज़िद भी करती थी, मुझे ये वाला चाहिए, वो वाला चाहिए। अगर 10 मैं चीज़ों के लिए ज़िद करूँगी, 1 या 2 तो मुझे मिल ही जाएगी, ऐसा वाला होता था। तो या दिस वाज अ वेरी, उस टाइम का बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस, और बहुत ही अच्छे से मम्मी ने मुझे सजाया, आप देख सकते हो। और आई थिंक उस टाइम मैं 3 और 4 इयर्स का होंगी, लेकिन इधर थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन आई थिंक आई वॉज 3 और 4 इयर्स। ये फ़ोटो है शिमला की फ़ोटो, जहाँ पे मेरे फादर और मैं हूँ। और इधर आप बाल मेरे देख सकते हो कि मैं पूरा टकला हुआ करती थी। तो हर समर पे क्या होता, होली के बाद, मतलब होली खेलने के बाद, होली के टाइम पे पूरा सर पे आबिर, रंग, जो कुछ भी होता है पूरा रंग मैं खेलती थी। उसके बाद उसी दिन नहाने के टाइम पे मेरे पापा मुझे पूरा शेव करा देते थे, टकला कर देते थे। मेरे पापा ही करते थे, कोई सैलून वैलून नहीं था। फर्स्ट टाइम मैं ब्यूटी पार्लर गई अपनी हेयर कट के लिए व्हेन आई वाज आई थिंक 8th और 9th स्टैंडर्ड। उस टाइम पे मैं फर्स्ट टाइम पार्लर गई थी फॉर हेयर कट। उससे पहले मेरे पापा ही मेरे हेयर कट करते थे और बहुत छोटे छोटे कर देते थे। ही हैड्स लॉन्ग हेयर, पता नहीं कि उस टाइम पे उनको लाइक इतना ही बाल मेरा हुआ करता था, उससे भी ज़्यादा हो गया तो ही वाज लाइक तेरे बाल बहुत बड़ा हो गया है तो मैं काट देता हूँ करके, ही यूज्ड टू चॉप माई हेयर। तो या ये टकला वाला मेरा हेयर है। एंड सी हाउ आई एम पोजिंग, मैं
ऐसा वाला पोज करके पिक्चर खींचती थी। आई थिंक ये वाला फोटो देख के आप कंफ्यूज हो कि ये मैं हूँ या मेरा भाई है। ये मैं ही हूँ। अगर आप मेरा हेयर बॉय कट करा दोगे तो आई विल लुक लाइक अ बॉय। तो या आई एग्जैक्टली लुक लाइक अ बॉय। और देखो मेरा ड्रेसिंग सेंस, एक टी शर्ट और एक जीन्स का पैंट, उसके साथ वॉच। ये जब मैं 5th स्टैंडर्ड पे थी, 5th क्लास 5th स्टैंडर्ड पे मैं ऐसी दिखती थी पूरा बॉय की तरह, क्यूट सा बॉय। तो हाँ, ये दार्जिलिंग का फ़ोटो है। दार्जिलिंग में कोई एक टेम्पल है जिसके बाहर ये मैंने खिंचवाई थी। और हाँ, दार्जिलिंग जाने से पहले मैंने बहुत ज़िद की थी, मुझे एक जीन्स का पैंट चाहिए और एक मुझे स्पोर्ट्स शू चाहिए करके। पापा ने एक ही सेट, ये जो टी शर्ट देख रहे हो और इसके साथ जो पैंट देख रहे हो और एक जूता मुझे खरीद के दी थी। तो या मतलब दिस आर द मोमेंट्स यू नो। तो ये पूरा लड़का जैसा मैं दिख रही हूँ। उसके बाद से मैंने थोड़ा अपना हेयर जो है ग्रो करना चालू किया है। ये वाला फोटो पे आप देख ही सकते हो कि मेरा हेयर थोड़ा सा ग्रो हो चुका है उस स्टेज से। सो या और ये शायद पहली बार जो मैं साड़ी पहन के गई थी। जनरली क्या होता है कि मेरे स्कूल पे हर सरस्वती पूजा के दिन हम साड़ी पहन के स्कूल पे जाते थे। तो आई थिंक ये मेरा 7th और 8th स्टैंडर्ड का फ़ोटो होगा। एंड लुक एट मी, आई एम सो थिन। मेरा जो ये जो गला है ना, इतना बड़ा है, ऐसा दिख रहा है। और ऐसे हेयर कट के साथ तो और भी ज़्यादा ऐसा गला लंबा वाला दिखता है। सो या ये मेरी मम्मी का साड़ी है और जो पहन के मैंने स्टूडियो पे जाके ये फ़ोटो खिंचवाई थी। मुझे याद है मेरे घर के पास एक स्टूडियो था जहाँ जाके ये फ़ोटो और ये जो ज्वेलरीज वगैरह है, तब मुझे थोड़ा सा सजना संवरना मुझे आ रहा था कि या ऐसे सजना है, ये पहनना है, बिंदी लगाना है। मैंने आईलाइनर भी लगाया है। और क्या, मेरे लिप्स थोड़ा सा चमक रहा है, पता नहीं मैंने लिपस्टिक यूज़ किया है या नहीं, बट आई डोंट थिंक कि उस टाइम पे मेरे पास लिपस्टिक था। ये फ़ोटो हम खिंचवाए थे कुछ एक ऑडिशन और कुछ कहीं पे मुझे फ़ोटो भेजना था, इसलिए मेरे फादर मुझे लेके गए थे स्टूडियो पे और उधर ऐसे पोज में 2-3 फ़ोटो खिंचवाई थी। और लुक एट दिस, हाउ क्यूट। ये देख के मुझे पूरा वो कुछ कुछ होता है का जो शाहरुख खान का जो बेटी है ना, जो छोटा वाला अंजलि, तो हाँ उसका मुझे इट लुक्स वेरी सिमिलर टू हर। तो या उस टाइम पे मैं मैचिंग हेयर बैंड पहनना पसंद करती थी, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं था, मतलब 1-2 आई थिंक रेड और एक ग्रीन स्कूल के लिए था। हमारा स्कूल ड्रेस था ग्रीन और वाइट, तो उसका मैचिंग ग्रीन और शायद ब्लैक, ऐसा ही 2-3 हेयर बैंड हुआ करता था। तो या उसके साथ मैचिंग करके मैं पहनती थी और मैं बिंदी लगाती थी बहुत। देखो इस फोटो में भी बिंदी है। आई यूज्ड टू लव बिंदी। एंड या यही है, ये वाला फ़ोटो मेरे बहुत मतलब मुझे बहुत पसंद है ये वाला फ़ोटो। एंड अब देख ही सकते हो, ये वाला आई थिंक 6th और 7th स्टैंडर्ड की है, जब मेरा हेयर भी थोड़ा सा ग्रो हो चुका है और मैं पापा को बोलती थी मत काटो और छोटा मत करो। ये वाला पिक्चर बहुत ही डिफरेंट है। ये मेरे स्कूल का जो एनुअल फंक्शन होता था, मैंने बोला है कि हर एक फंक्शन में मैं पार्टिसिपेट करती थी। तो एनुअल फंक्शन पे एक रविंद्रनाथ टैगोर का एक नृत्य नाट्य हुआ था, दैट इज़ वाल्मीकि प्रतिभा, जहाँ पे मैं लक्ष्मी का रोल कर रही थी। तो इसीलिए मेरा जो लुक है, अटायर है, पूरा लक्ष्मी का है। तो या इसीलिए तो ये फ़ोटो इसलिए खींचा गया था। एंड या ये मेरे मम्मी का बनारसी है शादी का, जो मैं इधर पहन रही हूँ, और वो लक्ष्मी का जो आड़ी होता है वो सब है। ये स्कूल फंक्शन का है। आई थिंक दिस वाज इन 9th स्टैंडर्ड। तो या यही था मेरा बचपन का फ़ोटोज़। और उसके बाद कुछ और भी फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, लेकिन वो मैं थोड़ा बड़ा होने के बाद, मतलब 11th-12th स्टैंडर्ड। लेकिन बचपन का जो वो फेस होता है ना, जो मासूमियत होता है ना, वो फेस मुझे बहुत अच्छा लगता है। और या मैंने तो बहुत शॉर्ट में बताया है कि हर एक फ़ोटोज़ का पीछे का स्टोरी, क्योंकि ये सब मेमोरी है। एक बार अगर आप मेमोरी पे चला जाओगे तो बहुत कुछ याद आ जाता है। तो या आई वाज feeling really happy after sharing this with you. This is a very special video. इधर और भी बहुत सारे फोटोज़ हैं मेरे पास, लेकिन इतना सब कुछ अगर मैं दिखाने के लिए जाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो या ये था मेरा आज का वीडियो, बहुत ही स्पेशल वीडियो है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।